हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है और ये क्लास नंबर 10 रहेगी ब्रह्मांड की। ठीक है, इससे पहले हमने 9 क्लासों में ब्रह्मांड वाली टॉपिक को बहुत ही डीपली डिस्कस किया है, तो जिसने भी वो क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। और यदि आप चाहते हैं कि केवल एक क्लास में ब्रह्मांड ख़त्म हो जाए तो ऐसी यूट्यूब पर कई क्लासें डली हुई हैं, आप वहाँ जा कर के ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट्स आता है कि क्या केवल आप ब्रह्मांड ही कराएंगे, तो आपको बता दें कि जो ब्रह्मांड है बहुत डीपली टॉपिक है और आपका यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, ये तो आपको पता है। और ये मैथ और साइंस दोनों के लिए कंपलसरी है। तो जो ब्रह्मांड है इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा था वर्ग 3 में जो अंतरिक्ष था, अंतरिक्ष हमारा टॉपिक दिया गया था। अब वहाँ पर इतने जटिल क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसी भी बच्चे से सही आंसर नहीं बन पाए थे। तो आप सोच सकते हैं कि अब कंपटीशन कितना बढ़ गया है और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो जब तक आपको बिल्कुल हाई जानकारी नहीं होगी, डीपली जानकारी नहीं होगी, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमें ब्रह्मांड वाले टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में ग्रह के संबंध में। ठीक है, जो हमारे 8 ग्रह हैं उनमें से 4 ग्रह के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो 4 ग्रह बच जाएंगे वो कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद उपग्रह होते हैं। ठीक है, उपग्रह के बाद में आपके अन्य उल्का पिंड होते हैं, जैसे आकाशीय पिंड होते हैं, जैसे उल्का, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में जानकारी आपको देंगे। इसके बाद आपके अंतरिक्ष में कौन कौन से मिशन भेजे गए हैं, जैसे आपका मंगलयान हो गया, इसके बाद चंद्रयान फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, इसरो क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई, क्यों की गई, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सारी चीज़ें हम आपकी 3-4 क्लासें और लगेंगी और आपका ब्रह्मांड वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर हम इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर दिया होगा हमारे सिलेबस में वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि किसी को लगता है कि क्या डेली यही क्लास होंगी ब्रह्मांड वाली, तो यदि आप चाहते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें डली हैं, आप एक क्लास देख करके अपना ब्रह्मांड कवर कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे ब्रह्मांड का पार्ट 10 है, ये हमारा क्लास 10 रहेगी और इसमें हम एक एक करके ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने ग्रह के संबंध में आपको कुछ जानकारी दे दी थी कि किसका घूर्णन काल क्या होता है, आपका परिक्रमण काल क्या होता है। तो थोड़ा सा हम फिर से एक बार उस पर चर्चा कर लें। यहाँ पर इस सारणी आपको कल बताई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया था कि जो आपका घूर्णन काल होता है, घूर्णन काल का मतलब क्या होता है, जब ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं। ठीक है, वो घूर्णन काल होता है, इसी को परिभ्रमण काल कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो परिक्रमण होगा, क्या होगा, परिक्रमण मतलब जब हमारे ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो उसे परिक्रमण काल कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि वह कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल सबसे कम होता है, मतलब वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी कर लेता है। तो आपको राइट आंसर बताना है बुध ग्रह। ठीक है, इसको केवल 88 दिन लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है, मतलब सबसे पास में स्थित है। आपने देखा होगा कि ये हमारा यहाँ सूर्य है और फिर इसका आकार के अनुसार मतलब जो आपके ग्रह हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपका बुध आता है। ठीक है, इसके बाद आपका शुक्र आता है, इसके बाद आपका पृथ्वी आता है, इसके बाद आपका मंगल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो सबसे पास में स्थित है बुध और इसकी जो कक्षीय गति है सबसे ज़्यादा होती है। कक्षीय गति का मतलब होता है कि ये बहुत तेज़ी से घूमता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से घूमता है और इसके घूमने की जो गति होती है वो 1 सेकंड में 48 किलोमीटर पर सेकंड की गति से घूमता है, मतलब 48 किलोमीटर पर सेकंड। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा कक्षीय गति है। तो पहला क्वेश्चन निकल करके यहाँ से आता है कि सबसे कम परिक्रमण अवधि किसकी होती है, मतलब वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी कर लेता है। तो वो आपका हो जाएगा बुध ग्रह। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि वह कौन सा ग्रह है, वह कौन सा ग्रह है जिसकी घूर्णन गति सबसे ज़्यादा होती है। घूर्णन का मतलब कि जो अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा समय में एक चक्कर पूरा कर पाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका शुक्र ग्रह। इसको 243 दिन लग जाते हैं अपने अक्ष पर घूमने में, एक चक्कर पूरा करने में इसको 243 दिन लगते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वह कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन काल मतलब अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लगता है। तो सबसे ज़्यादा किसे लगता है, शुक्र को। ठीक है, लेकिन सबसे कम
कम की बात करें तो वो बृहस्पति होता है, इसको 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल सबसे अधिक होता है। तो परिक्रमण काल सबसे कम किसका है? बुध का, मात्र 88 दिन। लेकिन सबसे अधिक किसका होगा? तो सबसे अधिक होता है आपका वरुण का, ठीक है, क्योंकि ये सबसे दूर स्थित है और ये बहुत धीमी गति से रोटेशन करता है, तो 164 वर्ष इसको लग जाते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। पहला क्वेश्चन, सबसे कम परिक्रमण अवधि किसकी होती? परिक्रमण मतलब सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? तो बुध लगाता है। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह आपका कौन सा है? वरुण है। इसके बाद सबसे कम घूर्णन अवधि किसकी होती? मतलब अपने अक्ष पर सबसे जल्दी कौन ग्रह चक्कर लगा लेता है? तो बृहस्पति हो गया, मात्र 9 घंटे 56 मिनट। और सबसे अधिक किसको लगते हैं घूर्णन करने में? तो सबसे अधिक समय लगता है आपके शुक्र को, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब हम करते हैं एक एक ग्रह के बारे में डिस्कशन, ठीक है। तो सबसे पहला होता है आपका बुध ग्रह, और ये हमने आकार के अनुसार ही लिया है कि सबसे पहले बुध आएगा, इसके बाद आपका शुक्र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध इंग्लिश नाम सबके आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी बुध ना दे करके हिंदी में ऐसा दे देते हैं मरकरी, तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है यदि आपको इंग्लिश नाम याद नहीं होते हैं तो, ठीक है। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लें यहाँ। तो एक एक ग्रह के बारे में अच्छे से आप डिस्कशन करेंगे यदि हम, तो आपके साथ यदि सारी चीज़ें एक एक करके शेयर करेंगे तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, बस आपको समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बात करें बुध ग्रह की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी, ठीक है। अब यहाँ बता दें आपको कि यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, मतलब सूर्य के सबसे पास स्थित है। क्या है? सूर्य के सबसे पास स्थित है, और यह जब हमारा सूर्य निकलता है मतलब सूर्य उदय होने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका, यहाँ केवल वही फैक्ट हमने लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? आपको आंसर देना है बुध, मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य, मतलब यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह, मतलब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो भी आपका बुध है। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? आपका बुध है। नेक्स्ट है ऐसे कौन कौन से उपग्रह हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं आपके जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, मतलब जिनके उपग्रह नहीं है। तो ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो इनमें सबसे पहले तो आपको बुध याद रखना है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, और दूसरा आपका शुक्र है इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उन सब के उपग्रह होते हैं। तो 2 ग्रह कौन कौन से हो गए आपके? पहला तो बुध और दूसरा हो गया शुक्र, इनका अपना कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने को ही क्या कहते हैं? परिक्रमण काल, मतलब इसका परिक्रमण काल सबसे कम होता है। कितना? मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह, मतलब 47.87 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में, मतलब अपना स्वयं का एक चक्कर कितने दिन में लगा पाता है? तो 58.6 दिन का इसको समय लगता है। तो ये तो परिक्रमण काल हो गया, और ये हो गया इसका घूर्णन काल या परिभ्रमण काल, ठीक है। नेक्स्ट है बुध पर जो है बुध ग्रह है, इस पर वायुमंडल नहीं है, और जहाँ वायुमंडल नहीं होता वहाँ जीवन की संभावना नहीं होती। तो यहाँ दिन जो है वो अतिशय गर्म होती, मतलब यहाँ दिन में जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है, और रात्रि में जो रातें हैं वो बर्फीली होती हैं। तो इसका जो तापांतर है वो पूछ लिया जाता है, आपसे पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये कि कौन से ग्रह का तापांतर सबसे अधिक होता है, मतलब तापांतर क्या कहलाता है? एक तो होता है टेम्परेचर, ताप होता है, और एक होता है तापांतर। तो तापांतर का मतलब होता है कि दिन का, मान के चलिए हम पृथ्वी से अनुमान लगा लें, जैसे मान के चलिए पृथ्वी पर दिन का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, और रात्रि का जो तापमान है वो मान के चलिए 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें कितने का अंतर है? ये कहलाता है तापांतर। तो जो बुध ग्रह है, यहाँ जो दिन है वो बहुत ही गर्म होते हैं, और रातें बर्फीली, मतलब इतनी ठंडी होती हैं कि बर्फ़ जमा हो जाती है, ठीक है। तो इन मतलब यही तापांतर हमें ज्ञात करना होता है। तो इसका जो तापांतर है वो सभी ग्रहों से अधिक है। कितना? लगभग 600 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको बता दें कि जो दिन है अतिशय गर्म है, तो कितना टेम्परेचर हो सकता है? तो दिन में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और रात्रि में इतना कम टेम्परेचर रहता है, -173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यही तापांतर होता है। अब यदि हम तापांतर इसे कैसे निकालेंगे? तो 427 तो दिन का ताप हो जाता है, और -173 तो ये माइनस का
इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका, लगभग में 600 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको बुध के बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब क्या है, बुध ग्रह पर जो मिशन भेजेगा इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ हम करंट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि करंट से भी काफ़ी क्वेश्चन वर्ग 3 में पूछे गए, तो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो मिशन आपको याद रखना है। इस पर जो पहला मिशन भेजा गया, मतलब वो था आपका मैरिनर 10 1974 एंड मैसेंजर, ये दोनों नासा के द्वारा भेजे गए थे। अब जब हम ये पता होगा कि नासा क्या होता है, ये कहाँ की आपकी स्पेस एजेंसी है, इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा कहाँ की, तो ये जब हम अंतरिक्ष के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें बताएंगे। बस अभी आपको याद रखना है कि जो आपका बुध ग्रह पर भेजा गया मिशन है वो कौन सा है, मैरिनर 10 है, और मैसेंजर, ये दोनों किसके द्वारा भेजे गए, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी कहलाती है। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी है ये, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, दूसरा जो मिशन भेजा गया वो है बेपी कोलंबो, ये ईएसए और जाक्सा के द्वारा भेजा गया, जापान की एजेंसी है। नेक्स्ट है मियो, ये जाक्सा के द्वारा भेजा गया। तो ये 3 मिशन आप नोट कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन उठा करके पूछ लेगा कि जो बेपी कोलंबो मिशन है वो किस ग्रह पर गया, तो बुध पर गया। किस एजेंसी के द्वारा भेजा गया, तो इसके द्वारा भेजा गया। इस चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो हुआ बुध के बारे में। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। बुध क्या है, सबसे सूर्य के नज़दीक स्थित है, सबसे पहला ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे अधिक तापांतर होता है इसका, और इसका जो परिक्रमण काल है वो सबसे कम होता है, मात्र 88 दिन है। ठीक है, इसका परिभ्रमण काल कितना होता है, तो लगभग में 58.6 दिन का समय लगता है। यहाँ वायुमंडल नहीं है तो जीवन की संभावना भी नहीं है। तो ये चीज़ें आप बुध के बारे में याद रखेंगे। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा ग्रह शुक्र, इंग्लिश नाम याद रखिए वीनस। और हमने इससे पहले की क्लास में आपको बताया था कि जो इनके नाम है वो रोमन देवी देवताओं के नाम के आधार पर रखे गए हैं। ठीक है, तो दूसरा है शुक्र ग्रह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वीनस। तो शुक्र ग्रह जो है इसका परिक्रमण काल कितना होता है, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर, एक चक्कर कितने दिन में लगा पाता है सूर्य का, तो 255 दिन लगते हैं। लेकिन इसका जो घूर्णन काल है वो 243 दिन होता है सर्वाधिक। अब आपसे पूछेगा कि वह कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन काल सबसे अधिक होता है, मतलब स्वयं के अक्ष पर सबसे ज़्यादा समय में चक्कर लगा पाता है, तो वो है आपका शुक्र ग्रह, 243 दिन इसको लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और पूछता है, एक तो पूछेगा कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो बुध है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो आपका है शुक्र। आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले आपका बुध आता है, बुध के बाद आपका शुक्र आता है, शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आती है, और पृथ्वी के बाद आपका मंगल ग्रह आता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है या मंगल है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह जो है वो शुक्र है, दूसरा नज़दीकी ग्रह मंगल है, तीसरा आपका बुध है, मतलब इस क्रम में बढ़ना है। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह यदि आपसे पूछता है, सबसे निकटतम ग्रह पूछता है यदि पृथ्वी का, तो वो आपका शुक्र है। और शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे चमकीला या चमकदार ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शुक्र है। और सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। अब आप कहेंगे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तो बुध का है, फिर गर्म ग्रह ये कैसे हो गया शुक्र, तो आपको बता दें कि जो शुक्र ग्रह है इसके वायुमंडल में 92%, ठीक है, सॉरी 97% CO2 पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और आपको पता होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। अब आप कहेंगे ये ग्रीन हाउस क्या होती है, तो ग्रीन हाउस गैस वह होती है जो सूर्य से आने वाले तापमान को वायुमंडल में प्रवेश तो करने देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती। ठीक है, तो इसी कारण से जो शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि सबसे अधिक ताप किस ग्रह का होता है, तो बुध आपको लगाना है। और पूछता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शुक्र है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड 97% पाई जाती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रमा के बाद यह आकाश में सबसे ज़्यादा चमकने वाली प्राकृतिक वस्तु है। तो यदि केवल ये पूछता है आपसे कि मतलब जो आपका आकाश है उसमें सबसे ज़्यादा चमकदार वस्तु कौन सी है, तो वो तो आपकी चंद्रमा है। यदि ऑप्शन में चंद्रमा है तो आपको चंद्रमा लगाना। और यदि ग्रह के संबंध में पूछा है तो चंद्रमा के बाद जो सबसे ज़्यादा चमकने वाली प्राकृतिक वस्तु है वो है आपकी शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछेगा आपसे, साय का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा या इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, तो वो आपके शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह शाम में, मतलब शाम के समय पश्चिम दिशा में और सुबह पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई
पड़ता है, इस कारण से इसे सांझ या भोर का तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जो है आकार में और भार में पृथ्वी के लगभग बराबर होता है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बराबर होती है पृथ्वी की। तो यह आकार और भार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। तो सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, सबसे चमकदार ग्रह, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी की भगिनी, ये सब किसके नाम हैं? आपके शुक्र ग्रह के नाम हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है कि जो शुक्र ग्रह है वो विपरीत दक्षिणावर्त दिशा में गति करता है, मतलब पूर्व से पश्चिम। तो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम मतलब क्लॉकवाइज गति करते हैं, रोटेशन करते हैं? तो वो आपका एक तो हो गया शुक्र और एक आपका होता है अरुण। ठीक है, एक होता है आपका अरुण। ठीक है, तो ये दोनों ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त गति करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, लेकिन बाकी सभी ग्रह जो होते हैं वो वामावर्त घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व। तो क्वेश्चन निकल करके आएगा कि जो शुक्र ग्रह है इसका घूर्णन या परिक्रमण काल की दिशा क्या होती है? तो पूर्व से पश्चिम होती है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा किसकी है? आपकी शुक्र की है, और दूसरा आपका अरुण ग्रह की होती है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो एक तो बुध ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है, और दूसरा हो गया शुक्र ग्रह, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, और जो 3% बच जाता है उसमें नाइट्रोजन, जलवाष्प और अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके मिशन देख लेते हैं। तो इसका मिशन है मैरिनर एंड माइनर 5 है। ठीक है, ये याद रखिए, मैरिनर 2 है और माइनर 5 है। ये नासा स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट है वेनेरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये USSR के माध्यम से भेजा गया। नेक्स्ट है कैसिनी, यह नासा, ESA और ASI के माध्यम से भेजा गया। और शुक्रयान, शुक्रयान आपको बता दें यह 2023 में भेजा जाएगा। कहाँ पर? शुक्र ग्रह पर। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत के द्वारा 2023 में शुक्रयान भेजा जाएगा। कहाँ? शुक्र ग्रह पर। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं शुक्र ग्रह को। आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, बस एक बार आप जब अपनी नोट्स बना रहे हैं यदि, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो एक बार बस आपको सरसरी दृष्टि से निगाह डालनी पड़ेगी, फिर आसानी से आप सारे क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। बस अभी आपको थोड़ा सा टाइम दे करके पढ़ना है ताकि दोबारा आपको फिर से ज़्यादा जोर ना देना पड़े। ठीक है, तो शुक्र ग्रह, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि शुक्र ग्रह का जो परिक्रमण काल है, क्या परिक्रमण काल है, वो सबसे अधिक होता है, एक क्वेश्चन। दूसरा, शुक्र ग्रह जो है यह सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकदार ग्रह माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन, जो शुक्र ग्रह है यह दक्षिणावर्त घूमता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की दिशा में। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, इस पर 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके शुक्र ग्रह से आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्रह है आपका पृथ्वी के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है वहाँ पर हमारा जीवन संभव है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा। तो पृथ्वी और उसका जो उपग्रह होता है चंद्रमा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप देखिए मंगल ग्रह के लिए। ठीक है, तो मंगल ग्रह, इंग्लिश नाम है इसका मार्स। ठीक, तो जो मार्स है, मंगल ग्रह है, इसका परिक्रमण काल कितना है? तो 687 दिन है। बस आप वो टेबल यदि आपको याद हो जाती है तो फिर आप आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। घूर्णन काल कितना है? तो 24.6 घंटे। मतलब सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 687 दिन में। और स्वयं का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 24.6 घंटे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा? आपका बुध है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कि बुध के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा है आपका मंगल। नेक्स्ट है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को कैसा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह। और इसका लाल रंग क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल रंग का है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसके 2 उपग्रह हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा बुध और शुक्र, इसके उपग्रह नहीं थे। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं थे। लेकिन जो मंगल ग्रह है इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? पहला है फोबोस, दूसरा है डीमोस।
तो एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल का जो उपग्रह है डीमोस कहलाता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सॉरी उपग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह आपके बृहस्पति का गैनीमीड होता है, जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस। और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 2, कौन कौन से, फीमोस और डीमोस। नेक्स्ट है पृथ्वी का दूसरा सबसे पड़ोसी ग्रह। तो पहला हमने अभी पढ़ा था शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, और दूसरा नज़दीकी ग्रह कौन सा है पृथ्वी का, तो वो आपका मंगल है। नेक्स्ट है यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। जैसे हमारे पृथ्वी में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है, इसी तरह से मंगल ग्रह पर भी 2 ध्रुव हैं। और इसका जो कक्षा तल है, मतलब जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने तल पर झुकी हुई है, उसी तरह से इसका जो कक्षा तल है वो 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इस कारण से यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिस तरह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन की घटना होती है, उसी तरह से अन्य वह कौन सा ग्रह है जहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, तो वो आपका मंगल ग्रह है। क्यों है, क्योंकि यह भी पृथ्वी के समान झुका हुआ है। नेक्स्ट है इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह की सतह अत्यंत जटिल है। कैसी है, जटिल है, ठीक है। और यहाँ पर बड़े बड़े रेगिस्तान, डेजर्ट, ज्वालामुखी और पर्वत पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा ग्रह है जहाँ पर रेगिस्तान, ज्वालामुखी और पर्वत देखने को मिलते हैं, तो मंगल ग्रह है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है निक्स ओलंपिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट निक्स ओलंपिया, जो हमारा माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊंचा है, इससे 3 गुना ऊंचाई माना जाता है। नेक्स्ट है मंगल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो वो है ओलंपस मॉन्स। यहाँ पर चैनल्स भी पाए जाते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है, तो बेलेस मैरन रिस है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं जो मंगल ग्रह से बन जाते हैं, ठीक है। अब मंगल ग्रह पर कौन कौन से मिशन भेजे गए, तो जो आपके नासा के माध्यम से भेजे गए ये 4 मिशन आपको याद रखने हैं, जो आपके नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजे गए, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। तो वो कौन कौन से हैं, पहला है मार्स ओडिसी, दूसरा है क्यूरियोसिटी रोवर, तीसरा है इनसाइट मिशन और मावेन। ये 4 जो हैं वो नासा के द्वारा भेजे गए। और हमारे भारत का कौन सा मिशन भेजा गया मंगल पर, तो मंगलयान। तो भारत पूछ लेगा कि मंगलयान कहाँ से भेजा गया, तो हमारे इसरो से, मतलब जो है भारत का यदि पूछता है कि मंगल पर जाने वाला मिशन कौन सा है, तो वो है मंगलयान। इसे मोम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। वर्ग 3 में ये क्वेश्चन पूछा था, MOM का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिट मिशन, मतलब मंगल ग्रह पर भेजा गया मिशन मंगलयान। कब भेजा गया, लॉन्च कब किया गया था, तो ये डेट याद रखिए, 15 नवंबर 2013 को ये भेजा गया था। कहाँ से, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। किस के द्वारा, तो PSLV C25 के द्वारा। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि PSLV क्या होता है, किस कक्षा में स्थापित किया जाता है, GSLV क्या होता है, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे अंतरिक्ष के संबंध में। नेक्स्ट है ये पहुंचा कब था, लॉन्च तो 2013 में किया गया, लेकिन ये पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को, ठीक है। और जो भारत है वो मंगलयान भेजने वाला चौथा सफल राज्य बना है। किन के बाद में, तो USSR, ESA और नासा के बाद भारत चौथा राज्य है मंगल पर अपना यान भेजने वाला। तो इतनी चीज़ें आपको मंगल ग्रह के बारे में याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। तो जो अभी तक हमने ग्रह पढ़े वो पार्थिव ग्रह थे, आपके पृथ्वी के सादृश्य थे। लेकिन इसके बाद जितने भी ग्रह आएंगे वो आपके जोवियन ग्रह कहलाते हैं, या बृहस्पतीय ग्रह कहलाते हैं। जोवियन ग्रह, ठीक है, या बृहस्पतीय ग्रह कहलाते हैं, मतलब बृहस्पति के सादृश्य होंगे जो। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वह कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन काल सबसे कम होता है, मतलब स्वयं के अक्ष पर सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है, तो वो आपका है बृहस्पति। इसको घूर्णन काल, इसका जो घूर्णन काल है वो सबसे कम होता है, मात्र 9 घंटे 56 मिनट में, ठीक है। और परिक्रमण काल कितना होता है, मतलब सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है, 11 वर्ष 11 महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। तो अभी हमने पढ़ा था सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह था वो, या सबसे हल्का ग्रह कहें, बुध है। दूसरा सबसे हल्का ग्रह मंगल है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, बृहस्पति है।
तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा बड़ा ग्रह आपका शनि होता है, तीसरा बड़ा ग्रह आपका अरुण होता है, चौथा वरुण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको आकार याद रखने हैं इनकी। ठीक, इसका घूर्णन काल सबसे कम आपको बता दिया है। यहाँ पर एक ग्रेट रेड पाया जाता है। ग्रेट रेड का मतलब है यहाँ विशालकाय लाल धब्बा पाया जाता है, जिसे बृहस्पति का तूफान कहा जाता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है बृहस्पति का 1/4 जो भाग है हीलियम द्रव्यमान के साथ हाइड्रोजन से बना हुआ है। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। अब क्वेश्चन वर्ग 3 में क्या पूछा गया था, उपग्रह नहीं दिया था, पूछा था कि वह कौन सा ग्रह है जिसके 79 चंद्रमा है। तो बच्चों को चंद्रमा पता नहीं था कि उपग्रह को ही चंद्रमा कहते हैं, तो वो आपका क्या है, बृहस्पति। अब आपको बता दें कि इससे पहले कब 2019 मतलब अक्टूबर 2019 तक सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह माना जाता था आपका बृहस्पति, लेकिन 2019 के बाद में मतलब 2019 में जो शनि ग्रह है उसके कई उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। तो वर्तमान में जो सबसे अधिक उपग्रह हैं वो शनि के हैं, ना कि आपके बृहस्पति के। तो ये भी आपको याद रखना है। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं, 2019 का डाटा है, या 79 चंद्रमा है। इन जो 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के, इनमें से 4 उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने, गैलीलियो ने, जो इटली के महान दार्शनिक माने जाते हैं। दार्शनिक नहीं कहेंगे, साइंटिस्ट कहेंगे। ठीक है, जिन्हें गैलीलियन उपग्रह कहते हैं। तो इन्होंने जो 79 बृहस्पति के उपग्रह हैं, इनमें से 4 उपग्रहों की खोज करी। इन्होंने ही बृहस्पति की खोज की, इन्होंने ही शनि ग्रह की खोज की। ठीक है, तो जो 4 उपग्रह इन्होंने बताए, तो इनके नाम पर ही उन चारों उपग्रहों का नाम गैलीलियन उपग्रह रख दिया गया। अब ये 4 उपग्रह कौन कौन से बताए इन्होंने, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट गैनीमीड। क्वेश्चन बनता है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है। इसकी खोज किसने की, गैलीलियो ने की। नेक्स्ट इन्होंने उपग्रह बताया लू, अगला बताया यूरोपा और कैलिस्टो। ये 4 उपग्रह किसने बताए हैं, तो ये चारों के 4 उपग्रह बृहस्पति के हैं। गैलीलियो ने इनकी खोज की थी, इस कारण से इनको गैलीलियन उपग्रह कहते हैं। वर्तमान में बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है। ठीक है, और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो वो मंगल ग्रह का उपग्रह है, कौन सा, डीमोस। नेक्स्ट है स्वयं की रेडियो ऊर्जा वाला ग्रह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि वह कौन सा ग्रह है जो स्वयं की रेडियो ऊर्जा रखता है, तो वो बृहस्पति है, और इसे लघु सौर तंत्र कहते हैं। मतलब अब इसे लघु सौर तंत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह नहीं, जिस भी ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह होते हैं उसे लघु सौर तंत्र कहते हैं। तो वर्तमान में शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, लेकिन अभी ये डाटा बदला नहीं गया है, अभी भी बृहस्पति को ही लघु सौर तंत्र कहते हैं। तो अभी आपको यही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन, इससे कौन कौन से भेजे गए, तो याद रखिए जो बृहस्पति पर भेजे गए मिशन है, पहला है पायोनीर 10, 1973 में नासा के द्वारा भेजा गया। नेक्स्ट है गैलीलियो ऑर्बिट, 1973, ये भी नासा के द्वारा भेजा गया। अगला है कैसिनी, ये याद रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसिनी 2003 में लॉन्च किया गया नासा और ईएसए के द्वारा। अगला है न्यू हॉरिजॉन, 2007 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है जूनो, 2013 नासा के द्वारा। और अगला है ज्यूसी, 2022 ईएसए के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो मिशन है ये बृहस्पति पर भेजे गए मिशन है। ठीक है, तो ये 4 आपके ग्रह हो चुके हैं। अब हमारा रह गया है शनि, शनि के बाद आपका अरुण, अरुण के बाद आपका वरुण, और वरुण के बाद आपकी पृथ्वी। और जब ये सारे हमारे ग्रह कंप्लीट हो जाएंगे तो हम पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हमारी इसरो है, तो इसरो के बारे में पढ़ेंगे, और आपके जो PSLV GSLV क्या होते हैं। ठीक है, कक्षाएँ क्या होती हैं, ठीक है, मध्यम कक्षा क्या होती, मिडिल कक्षा क्या कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि आपने वर्ग 3 में देखा ही होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो कुछ ही क्लासें और होंगी आपके ब्रह्मांड के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी शुरू करेंगे, और आपको भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आप अधिक से अधिक प्रयास करेंगे पढ़ने का, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अच्छा कंटेंट देंगे आपको, बस आपको डेली क्लासें अटेंड करनी है और समझ के साथ में पढ़ना है। ठीक है, और आप बिल्कुल पूरी क्लासें देखें, क्योंकि जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको अगली क्लास समझ में नहीं आती है। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।